Hello students, last time we are discussing about the acid and bases and that type of different reactions. It means that metal carbonate, metal hydrogen carbonate, acid and base react with each other, acid react with metal carbonate, base react with metal carbonate, so on. That type of reaction we are discussing at the first, second and third part. But now we are discussing about the acid and base solution in water. It means that if we add the acid in water, then which kind of reactions are formed, also in which type of temperature difference we can see there, that type of all details we have in this year. Now the question is that what happened to an acid and base in a water solution? It means that if we add the acid in water, which type of reaction is occur, and also if we add water in acid, at that time we get the different kind of the reactions. Now first of all, for the activity we have the two type of test tubes, and in that test tube we have added 1 gram or 2 gram of NaCl. Also we have add here by the dropper concentrated H2SO4. Means that last time we are also discussing about the concentrated solution and the diluted solutions, and if we are discussing about the concentrated, so we can easily say that if acid proportion, it means proportion of the acid is higher than the water, means that एसिड है उसका प्रोपोर्शन बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू वाटर, तो उस तरह का सॉल्यूशन है उसे हम क्या बोलते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. ऑल्सो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, तो इन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन द प्रोपोर्शन ऑफ एसिड इज सो मच लेस देन दैट ऑफ द वाटर. तो वहाँ पे जो वाटर है उसका प्रोपोर्शन बहुत ही ज़्यादा है, एसिड का प्रोपोर्शन बहुत ही कम है. यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है इन ड्रॉपर, तो हम इजीली ये बोल सकते हैं दैट H2SO4 है उसका प्रोपोर्शन बहुत ही ज़्यादा है. ऑल्सो इसको हम बाय ड्रॉप टेस्ट ट्यूब के थ्रू ऐड कर रहे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने 1 और 2 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड तो लिया था, ये जो रेड पोर्शन है ये. ऑल्सो उसके ऊपर ये जो लिक्विड फॉर्म है ये क्या शो कर रहा है, इट मीन्स दैट सोडियम क्लोराइड तो है बट उसका सॉल्यूशन फॉर्म किया है. सॉल्यूशन फॉर्म किया है उसका सिंपल मीनिंग ये है कि NaCl को वाटर के थ्रू हमने डिजोल्व किया है एंड उसके अंदर हम क्या डालते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को डाल रहे हैं. नाउ इफ यहाँ पे हमारे पास NaCl का सॉल्टेड सॉल्यूशन था, इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल H2O में डिजोल्व किया, तो ये NaCl इन एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म करेगा. नाउ टोटली सॉल्यूशन है ये एक्वियस है, एक्वियस है इट मींस ये सॉल्यूशन है ये वाटर के थ्रू फिल अप हुआ है. नाउ हमारे पास जो सॉल्यूशन था ये क्या था, H2SO4 था जो हमने ड्रॉपर से डाला है. ये सिंपल एक्वियस के वाटर के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट करेगा. ये एक्वियस के कोई भी वाटर है उस पार्टिकल के साथ रिएक्ट करता है तो ये इजीली क्या शो करेगा, तो यहाँ पे H2SO4 है उसका सिंपल आयोनाइजेशन पहले ये फॉर्म होगा H प्लस एंड HSO4 माइनस. ऑल्सो वी इजीली से दैट 2H प्लस और SO4 माइनस 2, ये दोनों तरह से आप H2SO4 है उसका आयोनाइजेशन फॉर्म कर सकते हो. बट यहाँ पे फॉर द सिंप्लिसिटी हम ये फर्स्ट वन है इसका यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो ये H प्लस है, ये H प्लस H2O के साथ मिक्स होता है एंड ये H2O के साथ मिक्स होने के बाद H3O प्लस बनाता है. सिंपल आप ये देख सकते हो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, इट मीन्स ये हाइड्रोजन है ये इसके अंदर ऐड हुआ है. ऑल्सो यहाँ पे चार्ज ऑफ द हाइड्रोजन प्लस है, उसी वजह से यहाँ पे भी कौन सा चार्ज शो कर रहा है, प्लस चार्ज शो कर रहा है. इसका नाम H3O प्लस है उसका नाम क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन, ये उसका नाम है हाइड्रोनियम आयन. ऑल्सो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इज द मेन स्पीसीज टू गिव द कैरेक्टर ऑफ द एसिड. इट मीन्स एसिड है उसका कैरेक्टर शो करना है, ये एसिडिक है या नहीं है ये प्रूफ करना है. तो ये प्रूफ करने के लिए हमारे पास कौन सा आयन होना चाहिए, हाइड्रोनियम आयन होना चाहिए, और एल्स हमारे पास कौन सा होना चाहिए, H प्लस. एट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर हमने ये भी बोला था कि आर्हेनियस हमें ये बोल रहा है कि H प्लस है तो एसिड प्रेजेंट है, OH माइनस प्रेजेंट है, इट मीन्स वहाँ पे बेस प्रेजेंट है.
तो वहाँ पे हमने ये भी उसकी लिमिटेशन में ये शो किया था कि H+ है, उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मीन्स वो स्टेबल नहीं है, उसकी वजह से हम उसे मेन स्पीसीज ऑफ द एसिड नहीं बोल सकते। तो वहाँ पे ये नेम है, ये भी हमने देखा था कि H3O+ है, ये एसिड की मेन स्पीसीज है, एंड ये मेन स्पीसीज क्या फॉर्म करती है, तो ये मेन स्पीसीज एसिड का कैरेक्टर शो करती है। अब ये तो यहाँ पे कैसे रिएक्शन हुआ ये आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो आपके पास हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है, तो ये हाइड्रोनियम आयन है, और एल्स आपके पास आप यहाँ से इजीली ये भी देख सकते हो कि H+ है, तो ये H+ भी शो कर रहे हो, तो ये दोनों में से कोई भी एक है, ये जनरेट होता है। तो ये इजीली जनरेट होता है, तो हम इसको बाय द गैसियस डिलीवरी ट्यूब थ्रू कोई भी मॉइस्ट लिटमस पेपर, यहाँ पे मॉइस्ट लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर मॉइस्ट का मीनिंग है उसको हमने वाटर के थ्रू भिगो दिया है। ऑल्सो ये फिल्टर पेपर लिटमस पेपर है, ये ब्लू कलर का है। ऑल्सो रॉबर्ट बॉयल ने ये बोला था कि एसिड है ये टोटली ब्लू लिटमस है, उसको रेड शो करेंगे। तो यहाँ पे जो H3O+ शो होता है, ये प्रोड्यूस होता है, ये फॉर्म होने के बाद बाय द डिलीवरी ट्यूब मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर जाता है, तो उसका जितने पोर्शन में ये H3O+ जाएगा उतने पोर्शन में ये रेड कलर है, ये रेड कलर शो करता है। इट मीन्स ये यहाँ से भी हम ये देख सकते हैं कि ये कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है, एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। अब यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया था, उसकी प्लेस पे हम यहाँ पे सपोज HCl है उसको ले रहे हैं। तो अब जब भी हम HCl को लेंगे तो क्या शो करेगा, तो HCl है ये भी फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इसका सिंपल आयोनाइजेशन क्या फॉर्म होता है, H+ Cl-। तो ये H+ है, ये वाटर के साथ कंबाइन होता है, एंड दे आल्सो फॉर्म H3O+. H3O+ is known as hydronium ion and which is the main character of the acidic species. तो ये टोटली हमने यहाँ पे जो बात की है, ये टोटली थियोरी फॉर द एसिड थी कि एसिड के अंदर ये कैसे रिएक्ट होता है, उसकी मेन स्पीसीज क्या है, उसी तरह से हम उसका प्रैक्टिकल कैसे चेक कर सकते हैं। इट मीन्स एक्सपेरिमेंटली ये सच है या गलत है, ये भी हमने यहाँ पे देखा है। तो ये फॉर द एसिडिक कैरेक्टर है। अब सपोज मेरे पास एसिड की जगह पे कोई बेस है NaOH, इट मीन्स दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये सब क्या शो करेगा, तो इसका जब भी मैं वाटर के साथ सॉल्यूशन मिक्स करूंगा तो ये सिंपल खुद का आयोनाइजेशन शो कर देगा, एंड ये इजीली Na+NOH- है उसको शो करेगा। बाय द आयरनियस हम ये भी बोल सकते हैं कि जिस स्पीसीज के अंदर OH- प्रेजेंट है ये ऑलरेडी क्या शो कर रहा है, तो ये ऑलरेडी बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। यहाँ पे आप अनदर एग्जांपल KOH का भी ले सकते हो। तो KOH है, इसका सपोज हम वाटर के थ्रू सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, तो ये क्या शो करेगा, तो सिंपल आयोनाइजेशन फॉर्म होगा उसका भी, और ये क्या शो करेगा K+NOH-। अनदर एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है, सपोज हमारे पास MgOH ट्वाइस है, इज द वन काइंड ऑफ द वीक बेस। MgOH ट्वाइस है, उसका हम आयोनाइजेशन फॉर्म करते हैं, इट मीन्स उसका सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर के थ्रू हम बेस का कोई भी सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो ये इजीली क्या शो कर देगा, तो सिंपल उसका आयोनाइजेशन Mg+2N2OH- ये इजीली शो करके देगा। तो आप यहाँ पे ये सोच सकते हो कि जब भी हम एसिड है और बेस है उसका वाटर के थ्रू कोई भी सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, तो बेस तो सिंपल आयोनाइजेशन फॉर्म करने के बाद रिलीज हो जाता है, बट एसिड है ये डिफरेंट काइंड ऑफ द कैरेक्टर, ऑल्सो हाइड्रोनियम आयन भी शो करता है। तो जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं फॉर द एसिड और बेस, तो सॉल्यूशन इन केमिस्ट्री ऑलवेज किससे बनते हैं, तो सॉल्यूशन इन केमिस्ट्री ऑलवेज बाय द वाटर। ये वाटर उसके साथ मिक्स करते हैं, उसी के बाद ही उसके सॉल्यूशंस फॉर्म होते हैं। अब वाटर के थ्रू हम ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वाटर को एसिड के अंदर डालना है या फिर एसिड को वाटर के अंदर डालना है। तो यहाँ पे आपको ये प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि एसिड की बॉटल्स होती है उसके अंदर भी वार्निंग लिखी होती है। तो ये वार्निंग क्यों है कि सपोज आपने कोई रिएक्शन है ये ऑपोजिट कर दी है, तो ये ऑपोजिट रिएक्शन ही क्या करेगी, ब्लास्ट करेगी एंड दे सम काइंड ऑफ डैमेजेस यू हैव। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि आपके पास एसिड है, उसको आपको कहाँ पे डालना है, वाटर के अंदर।
वाटर को एसिड के अंदर हम नहीं डाल सकते। इफ वाटर को एसिड के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, तो वाटर को एसिड के अंदर डालेंगे तो ये इजीली कौन सी रिएक्शन शो करेगा, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। तो एक्सोथर्मिक हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी आया था कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वी गेट द सम काइंड ऑफ एनर्जी और हीट, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जब भी कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है ये हीट रिलीज करता है, तो हीट रिलीज करेगा तो एट द लेवल ये सर्टेन लेवल के ऊपर आके क्या करेगा, ये ब्लास्ट करेगा। एंड ब्लास्ट करेगा तो ये थ्रू आउट आपके जो कोई भी लैब हो, रूम हो, वहाँ पे ये स्प्रेड होगा। तो ये स्प्रेड होगा तो आपके बॉडी के ऊपर भी जाएगा एंड एसिड जो कॉन्सनट्रेटेड है ये आपके बॉडी के ऊपर गया तो आपको बहुत ही डैमेजेस हो सकती है। इट मीन्स यहाँ पे आपको ये इजीली याद रखना है दैट यहाँ पे वाटर को एसिड के अंदर हम कभी भी मिला नहीं सकते हैं। इसको मिलाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो एसिड है उसको हम किस में डालेंगे, वाटर के अंदर डालेंगे। इससे ये होता है कि ये जो कोई भी एसिड है उसकी रिएक्टिविटी ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं, उसी वजह से उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी लो हो जाती है। एंड ये थोड़ी रिएक्टिविटी लो होती है तो वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो शो होती है, बट द रिलीजिंग ऑफ द एनर्जी उसकी अमाउंट कैसी हो जाती है, बहुत ही लो हो जाती है। यानी कि ऐसी है ये ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे तो एक ड्रॉप की जो कोई भी एनर्जी है ये रिलीज हो जाएगी, उसके बाद दूसरा ड्रॉप डालेंगे तो उसकी एनर्जी भी रिलीज हो जाएगी। तो ये माइन्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये हमें डैमेजेस नहीं करेगी। बट एसिड है उसके अंदर वाटर डालोगे तो ये क्या करेगा, तो वो सडनली फुल हीट है ये रिलीज करेगा एंड सडनली फुल हीट रिलीज करेगा। इट मीन्स दिस स्प्लेश आउट हो जाएगा। स्प्लेश आउट इट मीन्स आपके वेसल है उस वेसल से ही बाहर निकल जाएगा, और वेसल से बाहर निकल गया तो आपको डैमेजेस हो सकती है। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस भी बहुत टाइम पूछे गए हैं कि हमें क्या याद रखना है, सॉल्यूशन हमें एसिड का बनाना है तो एसिड को वाटर के अंदर डालेंगे या फिर वाटर को एसिड के अंदर डालेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि एसिड को हम वाटर के अंदर डाल सकते हैं, बट वाटर को एसिड के अंदर हम कभी भी डाल नहीं सकते हैं। उसका मेनली रीज़न क्या है कि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, उसी वजह से हम ये रिएक्शंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये टोटल बात थी कि हम एसिड और बेस है इसका वाटर के अंदर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। अब आपके पास अनदर थियरी है पीएच स्केल। अब आपके न्यू एनसीईआरटी सिलेबस में ये बहुत ही कम दिया गया है। ऑल्सो उसका जो मेन रेफरेंस है जिससे हम अपनी थियरी समझ सकते हैं, उसका जो बेसिक नॉलेज है ये पीएच स्केल के बारे में आज हम उसका बेसिक नॉलेज भी लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएच है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएच है उसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, P फॉर द पोटेंस, एंड पोटेंस का मीनिंग क्या होता है, पावर, मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। ऑल्सो हम ये भी बोल सकते हैं दैट आप हाइड्रोजन है ये पावर ऑफ हाइड्रोजन तो शो कर रहा है, बट ये पावर ऑफ हाइड्रोजन उसके अंदर उसकी रिएक्टिविटी कैसे शो होगी, इट मीन्स इट इज नॉट ओनली फॉर द एसिडिक कैरेक्टर, यहाँ पे आपको बेसिक कैरेक्टर भी शो करने में आएंगे। टोटली आपको यहाँ पे बेसिक यूनिट्स है ये याद रखने हैं दैट इफ टोटल पीएच स्केल आपको पूछते हैं, टोटल पीएच स्केल, तो टोटल पीएच स्केल है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसकी वैल्यू होती है 0 to 14। यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स यही मिस्टेक कर रहे हैं कि 0 के बजाय ये सभी लिखेंगे 1 to 14, बट इफ यू राइट 1 to 14 द आंसर इज रॉन्ग। तो आपको ये याद रखनी है कि टोटली पीएच स्केल है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 14 उसकी वैल्यू शो होती है। ऑल्सो एट द रेंज ऑफ 0 to 7, रेंज है आपकी 0 to 7, ये रेंज में कौन सा कैरेक्टर शो करेगा, तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। ऑल्सो एट द रेंज ऑफ 7 to 14 ये कौन सा कैरेक्टर शो करता है, बेसिक कैरेक्टर शो करता है। एंड एट द 7 ये क्या शो करता है, तो ये न्यूट्रल कैरेक्टर शो करेगा। नाउ
यहाँ पे न्यूट्रल कैरेक्टर इसलिए शो करता है कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल अमाउंट में होती है, उसी वजह से उसमें एसिडिक कैरेक्टर भी सेम है, ऑल्सो बेसिक कैरेक्टर भी सेम है, ये दोनों कैरेक्टर सेम है, उसी वजह से यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म होती है एंड एट द पॉइंट 7 वी गेट द न्यूट्रल कंपाउंड्स। इफ वी मूव फ्रॉम 7 to 0, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, तो 7 है, ये 7 से हम जब भी 0 के पास जाएंगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। इट मीन्स इफ वी आर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम 7 to 0, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब यही बात है फॉर द 7 to 14, इफ वी आर मूविंग फ्रॉम 7 to 14, ये बेसिक कैरेक्टर है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होती है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होती है एट द पॉइंट 7 to 14, बेसिक कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, बट नाउ एट द पॉइंट 7 इट्स अ न्यूट्रल कंपाउंड। यहाँ पे हमने बात की ये कॉन्सेंट्रेशंस है दोनों में, तो ये दोनों में अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन हमने दी गई है, ये हमारे पास तो एक डिजिट है, ये 0 to 14 के बीच में है, बट आपको जब भी कोई भी कॉन्सेंट्रेशन शो करनी है, इट मीन्स मेरे पास 7 pH है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तो 10 to the power -7, जो भी pH है उसको 10 to the माइनस पावर में आपको लिखना है, यही क्या शो कर देगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है। इफ मेरे पास pH है 2 pH, then the concentration of this is 10⁻²। तो ये सिंपल बेसिक नॉलेज था अबाउट द pH। इसी थियरी के बारे में हमने आगे भी पढ़ा था कि यहाँ से हमने ये भी बोला था कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है। यहाँ पे हमने ये बोला था कि जिसमें कंप्लीट आयोनाइजेशन फॉर्म होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन फॉर्म नहीं होता है ये वीक बेस होता है। तो ये टोटली एक्सप्लेनेशन है, ये फ्रॉम द pH स्केल हमको मिल रहा है। तो आज हमने ये पढ़ा है कि pH स्केल है, उसका इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिटेल में सिंप्लीफिकेशन शो करेंगे एंड इसका सम है ये भी सॉल्व करेंगे।